आज हम निकल पड़े हैं एक लंबी सी रोड ट्रिप पे जो न्यू जर्सी से फ्लोरिडा तक, सेंट अगस्टिन तक। डेलावर रिवर का ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम डेलावर स्टेट में एंटर कर देंगे और ये अब हम एंटर कर रहे हैं मैरीलैंड में। ये टनल अंडर वाटर है और 1.4 माइल लंबी है। वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए। वर्जीनिया स्टेट में आपका स्वागत है। आज के दिन का हमारा चौथा स्टेट है। वेलकम टू नॉर्थ कैरोलिना। यहाँ पे भी रखी हुई है ट्रक। ये सब एसेसरीज मिल जाए, जैसे स्टील की है, ये क्रोम वाली, स्टील वाली है, लाइट्स है, ये जो भी स्टील का सामान है सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। वेलकम टू साउथ कैरोलिना, आज का छठा स्टेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल पड़े हैं एक लंबी सी रोड ट्रिप पे जो न्यू जर्सी से फ्लोरिडा तक, सेंट अगस्टिन तक जाएगी। मतलब कम से कम 1200 माइल जैसा है और 15 घंटा हमें लगेगा, तो बहुत ही लंबा सफ़र है। जर्नी स्टार्ट I-95, पूरा फ्लोरिडा तक यही रोड रहेगा। मतलब कम से कम 1100 माइल तक तो रहेगा ही रहेगा। पहुंच गए रॉबिन्सविल। यहाँ पे BAPS स्वामीनारायण का बहुत ही बड़ा हिंदू टेम्पल है। और ये देखिए रेस्ट एरिया, यहाँ पे सिमको का गैस स्टेशन है और यहाँ पे पूरा रेस्ट रूम और रेस्टोरेंट। ब्रेक के बाद खाने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहला है होममेड एग एंड चीज सैंडविच और साथ में है घर से लाए हुए गर्मा गर्म चिकन। डेलावर रिवर का ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम डेलावर स्टेट में एंटर कर देंगे। याद रखिए अभी भी हम I-95 पर ही है, हमने रोड बदला नहीं है। USA की हिस्ट्री में डेलावर को सबसे पहले स्टेट घोषित किया गया था। मतलब डेलावर इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ USA। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज की 65% कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड है। और ये अब हम एंटर कर रहे हैं मैरीलैंड में। और ये स्टेट मिनिएचर USA के नाम से भी फेमस है। न्यू जर्सी से निकले थे, ये तीसरा स्टेट है। बीच में डेलावर क्रॉस कर लिया, छोटा सा स्टेट था। मतलब हमारा जो क्रॉसिंग एरिया था वो छोटा था। उसके बाद हम लोग आ गए अब मैरीलैंड में। तो मैरीलैंड के सर्विस एरिया में रुके हैं। बहुत बड़ा सर्विस एरिया है। ये देखिए ट्रक सर्विस एरिया भी है यहाँ पे। और ट्रक के लिए फ्यूल स्टेशन है, कार के लिए फ्यूल स्टेशन है। और ये सर्विस एरिया में ये रेस्टोरेंट एरिया और रिफ्रेशमेंट एरिया है।
से कम 8 से 10 फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट है, फूड आउटलेट है और पूरा एक कॉमन बैठने का स्टेशन भी है। सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग अलग टाइप की। बिल्डिंग के दूसरी तरफ भी उतना ही बड़ा पार्किंग है। एक देखिए मेरे पीछे है पूरा पार्किंग है और हमने पार्क किया है ये बिल्डिंग की उस तरफ जहाँ पे ट्रक पार्किंग है। We are still on I-95 and remains on I-95 up to Florida. बाल्टीमोर पहुंच गए हैं और बाल्टीमोर की सबसे फेमस जो टनल है उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। ये टनल अंडर वाटर है और 1.4 माइल लंबी है। ये देखिए हम टनल के अंदर जा रहे हैं। बाल्टीमोर एक नेवल हार्बर भी है और देखिए यहाँ पे एक नेवी का शिप भी डॉक किया गया है। 400 माइल क्रॉस कर लिए हैं और 800 माइल बाकी है, मतलब 1/3 हमने क्रॉस कर लिया है। वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए। फर्स्ट ग्लिम्स एयरफोर्स का बेस कैंप यहाँ पे है और ये देखिए सामने रिवर है और यहाँ से राइट साइड पे हम जाएंगे ना तो वहाँ पे पूरा मेन वॉशिंगटन डीसी है। जैसे इनका स्टेट कैपिटल है, म्यूजियम्स है, सब प्रेसिडेंट का हाउस है और ये देखिए वो दूर जैसे ही वो स्तूप जैसा दिख रहा है ना वहाँ पे मेन वॉशिंगटन डीसी एरिया है। वर्जीनिया स्टेट में आपका स्वागत है। आज के दिन का हमारा चौथा स्टेट है और वर्जीनिया जाना जाता है द स्टेट फॉर लवर्स और ये छोटा सा टाउन में हमने एंट्री ले ली है। नाम है उसका अलेक्जेंड्रिया। I-95 के ये जोन में एक अलग से फैसिलिटी है, पे एंड गो। एक्स्ट्रा पैसा भरने के बाद हम ये एक्सप्रेस हाईवे पे जा सकते हैं। ये एक्सप्रेस रोड है, जो मेन हाईवे है उसमें से बीच में से एक्सप्रेस हाईवे निकाला गया है। ये यहाँ पे टोल कट जाएगा और हमें जाने दिया जाएगा, तो ये ट्रैफिक जाम से हम बच सकते हैं। देखिए राइट साइड पे ट्रैफिक जाम है और हम निकल रहे फास्ट। रेगुलर गैस का रेट है 299 और डीजल का है 369। चलो गैस भर लिया है, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अगर बच्चों के साथ ट्रैवल करो तो कॉफ़ी ब्रेक तो बनता ही बनता है। तो जब से निकले हैं ये तीसरा ब्रेक है। 6 घंटे हो गए, हर 2 घंटे बाद एक एक ब्रेक लेते हैं और बीच में ज़रा शेल से गैस भी भरवा लिया। यहाँ पे ये हाईवे पे हमें कहीं स्टारबक्स अलग से नहीं मिले, तो हमने फिर ढूंढा तो हमें टारगेट के साथ उसका टाइप है। तो जहाँ जहाँ भी टारगेट का शॉप होता है ना वहाँ अंदर एक काउंटर स्टारबक्स का भी होता है। तो हमने वहाँ पे खड़ी कर दी है गाड़ी और जा रहे हैं अंदर। ये रहा ये पूरा टारगेट और ये रहा छोटा सा स्टारबक्स। बहुत ही यूनिक सी गाड़ी लेके जा रहा है।
पता नहीं कौन सा मॉडल है और कौन सा गाड़ी है, कोई पुराना मस्त स्पोर्ट्स कार जैसा दिखता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन सा गाड़ी है। हमारी जर्नी में हमें एक यूनिक सी चीज़ नज़र आ गई, आरवी स्टेशन या तो आरवी शॉप बोल सकते हो। यहाँ पे ढेर सारी आरवी लगी हुई है, कैरवान लगी हुई है। आप यहाँ खरीद सकते हो, रेंट पे भी ले जा सकते हो। बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट। I-95 पे ट्रैफिक जाम मतलब कुछ एक्सीडेंट है। हाँ, एक्सीडेंट ही है। देखो, इंश्योरेंस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी भी है, ये एक्सीडेंट व्हीकल है, हालांकि छोटा ही एक्सीडेंट लग रहा है, और फायर ब्रिगेड भी है। रिचमंड सिटी पहुंच गए हैं। सामने दिख रहा है क्लॉक टावर, मेन स्टेशन। रिचमंड का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। रिचमंड टोबैको इंडस्ट्री का भी हब है। फिलिप मॉरिस यूएसए नाम की कंपनी ने यहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये देखिए, सामने ही फैक्ट्री है। मार्लबोरो ब्रांड की सिगरेट बनाती है फिलिप मॉरिस कंपनी। यूएसए की वन ऑफ द बिगेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम पीटर्सबर्ग टाउन के आउटस्कर्ट से गुजर रहे हैं। वेलकम टू नॉर्थ कैरोलिना। हमारी जर्नी का ये 5वां स्टेट में हम एंटर कर चुके हैं। चार स्टेट को क्रॉस कर लिया है, न्यू जर्सी, डेलावर, मैरीलैंड और वर्जीनिया, और एंटर कर गए हैं नॉर्थ कैरोलिना में। ये नॉर्थ कैरोलिना का एंट्री पॉइंट है। रेस्ट रूम है यहाँ पे, वेलकम टू नॉर्थ कैरोलिना लिखा हुआ है। खाली रेस्ट एरिया ही है, मतलब टॉयलेट्स है और वेंडिंग मशीन है और बैठने की जगह है और पार्क करना है। कोई ऐसा रेस्टोरेंट या कोई फ्रेंचाइजी फूड स्टॉल नहीं है यहाँ पे। एकदम से हैवी बारिश चालू हो गई है, विजिबिलिटी भी देखो कम हो गई है। यूएसए का ये वेदर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहता है। अभी अच्छी सी धूप थी और अभी एकदम से बारिश हो गई। आगे वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही है। देखो, हमने अभी हमारी गाड़ी थर्ड लेन में ले ली है, आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। फिर से कॉफ़ी ब्रेक लिया है छोटा सा, तो पहले कॉफ़ी लेते हैं स्टारबक्स की, फिर आगे जर्नी को बढ़ाते हैं। बहुत ही बड़ा कन्वीनियंस स्टोर है। ये देखिए, कैनली टाउन का सिंबल, एक पुराना फायर स्टेशन रखा हुआ है। बहुत बड़ा कन्वीनियंस स्टोर है। इतना बड़ा कन्वीनियंस स्टोर मैंने देखा नहीं है। बकीज का देखा था, लेकिन इतना बड़ा यहाँ होगा मुझे नहीं पता। पूरा देखिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, पूरे मॉडल्स रखे हुए गाड़ी के, ट्रक के, पता नहीं। चलिए एक एक करके एक्सप्लोर तो करें, देखें तो सही क्या है क्या नहीं है। पूरा शायद ऑटोमोबाइल शॉप लगता है। ये देखिए, सीट्स है, कुछ है लिंकन को। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें रखी है ऑटोमोबाइल रिलेटेड, ट्रक्स के रिलेटेड। मतलब पूरा एक एसेसरी स्टोर जैसा लग रहा है। देखिए ये बम्पर है, गाड़ी जो वहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे सब साइलेंसर का मोल्ड पड़ा हुआ है। काफ़ी चीज़ है, मतलब पूरा एक ऑटोमोबाइल स्टोर लग रहा है मुझे तो, ट्रक्स के लिए। ये देखिए सामने ट्रक्स रखी है, दूसरी यहाँ पे भी रखी हुई है ट्रक। ये सब एसेसरीज मिल जाए, जैसे स्टील की है, एक क्रोम वाली, स्टील वाली है, लाइट्स है, ये जो भी स्टील का सामान है सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। पूरी की पूरी ट्रक लगा दी है। देखिए 40 टन का जो कंटेनर होता है वो पूरा कंटेनर यहाँ पे लगा दिया है। और ऊपर देखिए लगाई हुई है पुराने मॉडल्स की सब गाड़ियाँ।
मतलब छोटी वाली ट्रक ही बोलते हैं यहाँ तो उसको। पूरी एसेसरीज मिल रही है। वाह, पहली बार मैं कोई ट्रक शॉप में आया हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब इसके ऊपर देख पूरा डिटेल में वीडियो बनता है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, आगे जाना है। तो ये देखिए पूरा जितना भी आप देखो, पूरी एसेसरीज मिलती है, पूरी चीज़ ट्रक के रिलेटेड। ये देखिए कूलेंट है, ऑयल है, ये देखिए मैट्स है। वाह, क्या शॉप है। वहाँ पे देखिए ऊपर भी फोटो लगे हुए हैं। अगर टाइम होता तो मैं पूरा एक वीडियो डेडिकेट करता ये शॉप के ऊपर, लेकिन इतना टाइम है नहीं। अभी हमको बहुत कुछ आगे जाना है, मतलब फ्लोरिडा तक जाना है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हमें निकलना चाहिए। कॉफ़ी ले ली है हमने और अब चलते हैं आगे। वेलकम टू साउथ कैरोलिना, आज का छठा स्टेट। तो नॉर्थ कैरोलिना हमने क्रॉस कर लिया, आ गया साउथ कैरोलिना में। तो एक वेस्ट एरिया में रुके हैं, लेकिन क्या है कि विंटर होने की वजह से अंधेरा हो गया है, तो हम ये वीडियो आगे नहीं दिखा सकते आपको, या तो मैं अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो अब हम सीधे मिलते हैं फ्लोरिडा में, वहाँ पे हम वीडियो को एंड करेंगे और फिर रिटर्न जर्नी में आपको बाकी का जो स्टेट्स है वो रिटर्न जर्नी में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधे फ्लोरिडा में।